बरला के कोठी मोहल्ले में 10 जुलाई को एक सुरेश नामक युवक का मर्डर हुआ था। पता चला कि हत्या उसकी पत्नी बीना ने कराई थी अपने प्रेमी मनोज के हाथों। मनोज खुद तमंचा लेकर थाने पहुंचा और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा कि वह एक युवक की हत्या करके आया है और जब पुलिस वालों ने पूछताछ की कि आपने किसकी हत्या की है तो उसने बताया कि उसने सुरेश नाम के एक युवक की हत्या की है। लेकिन जब उसने खुलासा किया तो उसने बताया कि वह सुरेश की पत्नी बीना से प्यार करता था। बीना ने ही प्लान बनाया था कि मेरे पति की हत्या कर दो तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। बीना ने ही मुझे तमंचा और कारतूस की व्यवस्था कराई थी। ये यहाँ तक पूरा खुलासा हो चुका। ये हम लोग उजागर भी कर चुकी, पुलिस उजागर कर चुकी, खबरें इसकी प्रकाशित हो चुकी। लेकिन जो नया खुलासा सामने आया है, जब पुलिस ने बीना से पूछा कि आखिर आपके पास ये तमंचा, ये कारतूस आए कहाँ से, तो बीना ने जो पुलिस को बताया उससे वाकई में हर कोई अचरज में पड़ गया कि कोई अपने पति को मारने के लिए इतना गहरा प्लान भी बना सकती है। तो बीना ने क्या कहा पुलिस से, अब ये जरा पूछ लीजिए। बीना ने अपने जो पुलिस को बताया उसके कहा कि उसके पति हर माह राशन के लिए उसको पैसा देते थे 2500-3000 रुपये, क्योंकि जो सुरेश था वो दिल्ली की एक सिक्योरिटी कंपनी में जॉब करता था। हर महीने नहीं आता था लेकिन 15-20 दिन 25 दिन में इस प्रकार से उसका दौरा लगता था, कभी कभी 2-2 महीने में भी आता था। तो अब स्कूलों की छुट्टी चल रही थी, 1 जुलाई को स्कूल खुले थे। तो उसने बीना ने अपने पति सुरेश से कहा कि स्कूल खुल गए हैं, बच्चे सुबह को स्कूल जाएंगे तो नाश्ते के लिए चाय बिस्किट का घर पर इंतजाम हो जाना चाहिए। तो सुरेश ने 3500 रुपये बीना के हाथ में दिए। बीना काफ़ी दिन से मनोज से कह रही थी कि उसके पति का मर्डर करो, तो मनोज बार बार ये कह रहा था आखिर हम मारेंगे कैसे। तो बीना कहती थी गोली मार दो, तो मनोज ने कहा मेरे पास तो हथियार ही नहीं है। तो मनोज का एक दोस्त था जो बीना को भी जानता था, तो बीना ने मनोज के दोस्त से कहा कि हमें एक तमंचे की आप व्यवस्था करा दो। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि उसके इरादे क्या थे, उसे अपने पत्नी को मारना है, उस पति को मरवाना। उसने ये कहा कि मैं अकेली घर पर रहती हूँ तो थोड़ा सुरक्षा बनी रहेगी, भले ही मैं चला ना जानूँ लेकिन मैं लोगों को डरा सकती हूँ अगर मेरे घर पर कोई आ जाएगा। खैर बात बन गई और जो है बीना ने मनोज के दोस्त से वो तमंचा खरीद लिया। पुलिस को उसने बताया कि वो राशन का पैसा था, उस राशन के पैसे से मैंने तमंचा खरीदा, 4 कारतूस खरीदे और बताया कि हमने 2100 रुपये में सारा सामान खरीदा, साजा सामान। अब जरा सोचिए, जो सुरेश अपने बच्चों के नाश्ते के लिए, अपनी पत्नी के राशन के लिए, खान पीन के लिए जो पैसा महीने में दे रहा था, वो उसकी पत्नी बीना उसी पैसे से उसके मौत का सामान खरीद रही थी। ये उसे तनक भनक में नहीं थी। तो सोचिए कितनी नफरत बीना अपने पति सुरेश से कर रही थी। लेकिन वही सुरेश कुछ दिन बाद ही बीना के जब बच्चों ने कहा कि पापा हमें लेके दिल्ली चलो, आप दिल्ली में रहते हो, मैं दिल्ली घुमा दो, तो सुरेश ये प्लान भी बना रहा था कि अपने बीवी बच्चों को ले जाकर मैं दिल्ली घुमा दूँ। लेकिन उसकी पत्नी क्या साजिश रच रही थी उसके खिलाफ, ये सब उजागर हो चुका है। अब दोनों को, बीना को और उसके प्रेमी मनोज को जेल भेज दिया गया और आज उनके बच्चे, ना पिता है ना माँ है और पड़ोस में परिवार वाले उनका इस समय लालन पालन कर रहे हैं। तो सोचिए उन बच्चों पर इस समय क्या बीत रही होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।